दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास अच्छा खासा घर, पैसे, गाड़ियाँ सब कुछ था और साथ ही साथ वो एमबीए की पढ़ाई भी कर रहा था। इसके बावजूद उस लड़के ने खुदकुशी कर ली और इस खुदकुशी की वजह थी प्यार में धोखा। ब्रेकअप के अगले ही पल मूव ऑन करने वाली इस जनरेशन में छत्तीसगढ़ के भील शहर के रहने वाले गौरव को जब प्यार में धोखा मिला तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और इन सब का खुलासा हुआ मरने से जस्ट पहले, यानी कि 30 जनवरी 2024 को बनाए गए एक वीडियो से। तो पूरा मामला क्या था, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, गौरव के साथ ऐसा क्या हुआ था, उसे इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा और मरने से पहले बनाए गए वीडियो में उसने जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए थे उन सब के साथ क्या हुआ, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये कहानी बिलई के रहने वाले 22 साल के नौजवान गौरव राय की है। गौरव बिलई के आज़ाद मोहल्ला कैंप का रहने वाला था और यहाँ वह अपने परिवार के साथ और श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल वो फर्स्ट ईयर में था। गौरव की ज़िंदगी में सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। कम से कम उसके दोस्तों और परिवार वालों को तो यही लग रहा था कि गौरव की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कट रही है। मगर अंदर ही अंदर गौरव एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था और ये लड़ाई थी धोखे और प्यार की। दरअसल गौरव हुमा नाम की एक लड़की को अपना दिल दे चुका था और खुलासे के मुताबिक लगभग 4 साल पहले हुमा और गौरव की मुलाकात हुई और धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती के साथ साथ प्यार हो गया। मगर शायद ये प्यार एक तरफा था। तभी गौरव की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आए कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी खत्म करने से पहले गौरव ने अपना एक वीडियो बताया जिससे कई ऐसे राज पता चले और उसे सुनकर लोगों के अंदर गुस्सा भर गया। दोस्तों और परिवार वालों को गौरव ने जो वीडियो भेजा था उसके मुताबिक पहले तो गौरव वीडियो की शुरुआत में ये भयानक कदम उठाने के लिए अपने मम्मी पापा से सॉरी बोलता है। कहता है, मम्मी पापा सबको बोल रहा हूँ सॉरी, मैं ये स्टेप उठा रहा हूँ, मुझे नहीं उठाना चाहिए था। मेरे पास हर चीज़ थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था हम लोग के पास। लेकिन एक लड़की ने आकर इतने फेक एलिगेशन मुझ पर लगाए कि मैं मजबूर हो गया। और फिर आगे वो कदम उठाने के पीछे के कारण की बात करना शुरू करता है। गौरव के मुताबिक इन दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, मगर बीतते समय के साथ हुमा और गौरव के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई और इस खटास की वजह हुमा का अलग अलग लड़कों से ज़्यादा मिलना जुलना था। गौरव द्वारा बनाए गए वीडियो के मुताबिक जब इन दोनों के रिश्तों की शुरुआत होती है, उसके कुछ ही समय बाद वो एक दिन हुमा को किसी दूसरे लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। यहाँ पर लगने लगता है कि दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, मगर किसी तरीके से ये बात बन जाती है और दोनों का रिश्ता चलता रहता है। उमा जो है वो 10 लड़कों से एक बार में बात किया करती है। वो ऐसा गौरव ने वीडियो में रिकॉर्ड किया। मेरे साथ रिलेशनशिप में थी तो मैं उसे बहुत माफ़ किया और एक गार्जियन के जैसे मैं उसको सही तरीके से गलत रास्ते पर ना जाए, ऐसा करके मैं उसको हमेशा समझाता रहा। मेरे दोस्त बोला करते थे कि हुमा को इसके साथ देखा, हुमा ये कर रही थी, वो कर रही थी, लेकिन मैं हमेशा यही बोलता कि मैंने ही भेजा था, मैं उसको जानता हूँ। और ऐसा बोल करके मैं बार बार उसकी इज्जत भी बचाता रहा। गौरव के बयान के मुताबिक पहली बार पकड़े जाने के बाद हुमा प्रॉमिस करती है कि वो आगे ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, मगर वो आगे भी कई बार दूसरे लड़कों के संगत में पाई जाती है। हुमा की इन हरकतों की वजह से गौरव एक समय के बाद अपना संयम खो बैठता है और जब एक बार फिर से हुमा को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है तो अपना आपा खोकर हुमा को 2 थप्पड़ मार देता है। गौरव के मुताबिक इस थप्पड़ कांड के बाद एक बार फिर से इन दोनों का रिलेशन नॉर्मल हो जाता है। दोनों का साथ में उठना बैठना और फिर घूमना शुरू हो जाता है
और इसी क्रम में जब एक दिन हुमा और गौरव कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में गौरव की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और पेट्रोल खत्म होने पर हुमा को अपने साथ लेकर गौरव पास के पेट्रोल पंप पर जाता है। तभी वहाँ पर हुमा का भाई पहुँच जाता है। जब हुमा का भाई अपनी बहन को गौरव के साथ देखता है तो वहीं पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। इस पर हुमा कहती है कि मेरा और गौरव का तो 4 महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। मैं इससे नहीं मिलना चाहती हूँ, मगर ये मुझसे मिलने के लिए बार बार मजबूर करता है और धमकियाँ भी देता है। उसको जब अपनी गाड़ी से अपनी कार से आ रहा था तो मेरी गाड़ी का ऐसा उसने वीडियो रिकॉर्ड किया कि मेरी गाड़ी का तेल खत्म हुआ और जब वो वहाँ पर गए तो ये सारी बातें होती हैं। अब ये सब वो झूठ बोल देती है कि घर में 3-4 महीने से हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और आपको ऐसा लग रहा है कॉल में कि ज़्यादा कॉल किया हूँ, क्योंकि होता क्या था कि वो लड़की मुझे बार बार व्हाट्सअप कर देती थी और मैं उसे कॉल करता था। वो अपने घर में झूठ बोलकर तो बच गई, लेकिन मुझे उसने फंसा दिया और उसके साथ साथ अपनी दोस्त, कुछ नज़दीकी दोस्तों को भी झूठ बोलने के लिए राजी कर लिया। खुलासे के मुताबिक हुमा अपने ब्रेकअप का यकीन परिवार वालों को दिलवाने के लिए अपने कुछ करीबी दोस्तों से झूठ भी बुलवाती है। फिर हुमा के कहने पर उसके कुछ करीबी दोस्त उसके परिवार वालों के सामने गवाही देते हैं कि हुमा और गौरव का कई महीनों पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और गौरव ही हुमा को लगातार मिलने के लिए मजबूर करता है। इन सब के बीच गौरव कहता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हुमा और हम अभी रिलेशनशिप में हैं। इसके बावजूद हुमा का भाई गौरव की बातों पर यकीन नहीं करता और गौरव को धमकी देता है कि अगर आज के बाद तुम मेरी बहन के आसपास भी दिखे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसके बाद हुमा अपने भाई के साथ वहां से निकल जाती है। गौरव के वीडियो के मुताबिक इस घटना के बाद हुमा और गौरव का मिलना जुलना बंद हो जाता है और बातचीत भी ना के बराबर होती है। और इन सब के बीच हुमा के परिवार वाले गौरव को लगातार परेशान करने लगते हैं। गौरव की लैंग्वेज में बोलें तो हुमा के परिवार वाले लगातार गौरव को टॉर्चर एंड हैरेस करना शुरू कर देते हैं और दिन प्रतिदिन गौरव के प्रति उनका टॉर्चर लेवल बढ़ता जाता है। बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि हुमा के परिवार वाले गौरव को जान से मारने की धमकी भी देने लगते हैं और परिवार वालों के साथ साथ हुमा भी अब परिवार वालों की ज़बान से ज़बान मिलाकर गौरव के खिलाफ बात करना शुरू कर देती है और धमकी भी देती है कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती करने के केस में अंदर करवा दूंगी। गौरव के मुताबिक इन सब घटनाओं से वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगता है और फिर भी वो किसी तरह खुद को समझाता है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर समय के साथ सब कुछ ठीक होने के बजाय चीज़ें और उलझती रहती हैं। बात 25 जनवरी 2024 को तो हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है। दरअसल 25 जनवरी 2024 को रास्ते में हुमा की बहन फिजा और फिजा का बॉयफ्रेंड मजहर से गौरव का आमना सामना होता है। यहाँ पर दोनों में पहले बहस होती है और यही बहस आगे हाथापाई में बदल जाती है। हुमा जो बहुत हरस किया जा रहा था, बहन इसने और मसन ने खूब हरस किया, झगड़ा लड़ाई भी टाइप की, पूरा इतना ज़्यादा मुझे हरस किया कि हरस करने के बाद इतना झूठ बोला मेरे पे, इतने फेक एलिगेशन लगाए कि कोई भी मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहा था। मजाम से और चीज़ें भी बोली और मैं कुछ भी बोलता था तो ये देख लो, SMS भी दिखाता है गौरव वीडियो में। गौरव ये सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उसके भाई ने एक दिन उसे थप्पड़ मार दिया, इसके बाद गौरव तय कर लेता है कि अब चीज़ें पहले के जैसे कभी नहीं हो सकती और इसी के बाद वो 30 जनवरी 2024 की सुबह पास के ही 3 दर्शन मंदिर के सामने से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर चला जाता है। यहाँ आकर पहले वो अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है, उसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के व्हाट्सएप पर भेज देता है। इधर जब तक दोस्तों और परिवार वालों को वीडियो के बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। वो भागते हुए लगभग सुबह के 5:30 बजे लाश मिलने की जानकारी पर मंदिर के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरव इस दुनिया से जा चुका था। गौरव ने जो वीडियो मरने से पहले शूट किया था उसमें वो बताता है कि उसके मौत की जिम्मेदार उसकी गर्लफ्रेंड हुमा है। इसके अलावा वह हुमा की बहन और उसके जीजा और उसके भाई पर भी टॉर्चर करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हैं।
गौरव उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लेने की मांग करता है। वीडियो में वो हुमा को एडिक्ट भी बताता है। बोलता है कि मैं अपनी जान से भी इन 3 लोगों के चक्कर में दे रहा हूँ। माँ, उसकी बहन और उसका जीजा, ये तीनों ने मुझे मिलके इतना हरेस किया कि मेरी एक बात भी नहीं सुनी और फाइनली वो बच भी गई और मैं फंस गया, वो भी फ्री में। वो हमेशा यही बोलती रही कि मुझे ज़बरदस्ती बुलाया था, बल्कि ऐसा कुछ था ही नहीं। और उसने एक उसमें वीडियो भी ऐड किया और बोलता है कि इसकी शक्ल देख के आप लोगों को लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती थी मेरे साथ। हुमा को एडिक्ट है, अगर डेली कम से कम 200-300 देखती है, इस टाइप की हो चुकी है कि मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल से कोई हिसाब नहीं। मैं इस टाइप का लड़का नहीं था तो इधर उधर मुँह मारती थी, इतना मुँह मारती थी कि जिसकी कोई हद नहीं। वो वीडियो में ये भी कहता है कि मैं जाते जाते झूठ नहीं बोलूँगा, मैं वीडियो में जो रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ वो सब सच है। और मेरी आप लोगों से सभी से इतनी ही विनती है कि जिन लोगों की वजह से मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा हूँ, उनके खिलाफ आप कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग करें। गौरव द्वारा जारी वीडियो के आधार पर पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं और फिर जांच के आधार पर हुमा की बहन फिजा और उसके जीजा मजर पर धारा 306 और 34 के तहत FIR दर्ज कर ली जाती है और पुलिस आरोपियों की तलाश में लग जाती है। लेकिन कुछ ही समय की मेहनत के बाद पास की ही छावनी पुलिस स्टेशन द्वारा इन तीनों आरोपियों को गौरव को टॉर्चर करने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में 1 फरवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं और मामला अदालत में चल रहा है। वहीं गौरव की आत्महत्या के बाद बड़े स्तर पर गौरव के दोस्तों और वीर शहर के लोगों ने रैलियां भी निकालकर गौरव को इंसाफ दिलाने की मांग की थी। अब इन तीनों आरोपियों को क्या सज़ा मिलेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप भी सुरक्षित रह सकें। तो आपको हमारी अगर ये मेहनत, हमारा ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।